मेरा एक गोल है जो मुझे 2025 में अचीव करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम प्रियंका है, मैं चेन्नई में रहती हूँ। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं सिर्फ हूँ हाउसवाइफ, उसके अलावा कुछ नहीं हूँ। बच्चा पालती हूँ, घर के सारे काम करती हूँ, सारी लेडीज करती हूँ। बाकी मैं अपने हस्बैंड की वाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, लेकिन मैं कुछ नहीं हूँ, मैं टोटली हाउसवाइफ हूँ। मैं बिफोर मैरिज केंद्रीय विद्यालय में क्लासिकल म्यूजिक टीचर थी। उसके बाद महाराष्ट्र में शादी होके गई 2018 में। तब मैंने क्लासिकल म्यूजिक की क्लासेस दी। उसके बाद मैंने पार्लर का भी किया, क्योंकि मैंने 2009 में पार्लर का भी किया था। लेकिन हस्बैंड की पोस्टिंग आने की वजह से तरपतर होने से मेरा जो भी काम रहते हैं वो कुछ दिनों बाद छूट जाते हैं। 2019 से लेके अब तक 2024 तक मैं रह के आई हूँ हैदराबाद, 4 साढ़े 4 साल। तो वहां पर भी मैंने पार्लर का काम किया, बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छी इनकम जनरेट की। तो वहां पर थोड़ा अच्छा लगा। वहां पे सब ये बोलते थे, मेरे हस्बैंड को भी देख के, जबकि मेरे हस्बैंड मैं हस्बैंड की वजह से ही क्वार्टर में रह रही थी, सरकारी क्वार्टर में, पर ये बोलते थे पार्लर वाले के हस्बैंड है। लेकिन पोस्टिंग चेन्नई में जब आई तो उसकी वजह से मेरा वो काम भी छूट गया। मतलब कितने सारे काम किए पर कोई भी काम पूरा नहीं हुआ। फिर ये सोचा कि सोशल मीडिया आज के टाइम का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी लेडीज सक्सेस हो रही हैं, अपनी पहचान बना रही हैं। तो मैंने भी रिसेंटली एक चैनल क्रिएट किया, उस पर मैं काम कर रही हूँ, जो कि मैं, अगर मेरी वीडियो आपके तक पहुंची है तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप पीछे मत हटिए, कोशिश करते रहिए। ये तो नहीं है कि कामयाबी आपको एकदम मिल जाए, पर लगातार मेहनत करने से कभी ना कभी कामयाबी मिलेगी। और अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने भी बहुत कभी प्रॉब्लम फेस की है। जब कोरोना आया था तो 2 महीने 3 दिन का बच्चा मेरा कोरोना में चला गया था, जिसको कोरोना हो गया था, सी सेक्शन से हुआ था। सी सेक्शन होने के बाद मैं 2.5 साल में मेरे 2 सी सेक्शन हो चुके हैं, क्योंकि जो बच्चा जा चुका था उसको भी लाना था, क्योंकि घर में ऐसा माहौल सा रहता था, बिल्कुल शांति सी रहती थी। वैसे ही मैं बात शेयर नहीं करना चाहती, पर जो भी मेरी बहनें हैं किसी प्रॉब्लम से फेस हो रही है तो मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि देखो, प्रॉब्लम तुमसे बड़ी नहीं हो सकती। प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करो। भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। अगर तुम्हारे साथ कभी कोई प्रॉब्लम आई, भगवान करे किसी के साथ वो प्रॉब्लम आए भी ना, जो मेरे साथ आई थी। कोरोना में बहुत ऐसे घर थे जो बहुत ही ज्यादा बसे बसाए घर उजड़ गए थे। और मेरा तो 2 महीने 3 दिन का बच्चा था। फिर उसके बाद मेरा 2.5 साल बाद फिर से दूसरा सी सेक्शन हुआ, जिसकी वजह से मेरे पास अभी एक बच्चा है, जो कि मैं उसके दिन भर काम में लगी रहती हूँ। तो इसकी वजह से मैं बाहर जॉब करने तो जा नहीं सकती। वैसे मैं जहाँ रह रही हूँ केंद्रीय विद्यालय पास में, लेकिन मैं जॉब करने पॉसिबल नहीं है। जो इतनी मेहनत से चीज मिली है, 2 2.5 साल में 2 सी सेक्शन कराने के बाद वो चीज हमने पाई है, तो उसको छोड़ के मैं बाहर तो नहीं जा सकती। पर अगर सोशल मीडिया पे मैं मेहनत करूंगी तो एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। बाकी मैं देखती हूँ कि आप लोग मुझे कितना सपोर्ट करते हो, कितना आगे ले जाते हो। फिलहाल ये है कि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस की है। हस्बैंड मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं कि तुम अपना ख्याल रखो, घर का ख्याल रखो, तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की। पर मुझे खुद की पहचान बनानी, मेरी एक जो जिद है वो बस मुझे पूरी करनी है कि मैं कुछ ना कुछ बन जाऊं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा अपने हस्बैंड से अपर रैंक पे पहुंच जाऊं, पर कुछ तो मेरा हो, जो मैं अभी अब अपने हस्बैंड के नाम से जाने जाती हूँ। कभी मेरा भी तो नाम आए कि मैं ये हूँ। और अभी भी मैं अकेले बच्चा पालती हूँ। मेरे हस्बैंड तो 8 से 10 घंटे की ड्यूटी पे रहते हैं। 10 घंटे ही होता है, 10 के 10.25 घंटे हो जाते हैं, या 10:30, कभी 10 से पहले नहीं आते। 10 घंटों से सारे काम भी मैं खुद मैनेज करती हूँ, बच्चे का भी प्रॉपर ध्यान रखती हूँ। मैंने आज तक कभी भी कोई बच्चा नहीं पाला था। ऐसे कहते हैं कि एक्सपीरियंस है, भैया भतीजे पाल रखे हैं, मौसी के बच्चे पाल रखे हैं, पर मैं इस घर में सबसे बड़ी थी अपने। तो बस यही है कि मेरी छोटी बहन है, उनको भी मेरी वजह से थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हमारी बहन इतना करती है। और दूसरी बात ये है कि बच्चा पाल के मैं सब सारे काम करके सोचती हूँ कि अगर मुझे इसी काम के जरिए मुझे अगर यूट्यूब से पहचान मिल जाए, तो लोग मेरे से कभी पूछेंगे कि छोटा बच्चा था तुम्हें कैसे टाइम मिलता था, तो कम से कम मैं बता तो पाऊंगी कि हाँ, ऐसे टाइम मिलता था। टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकाला जाता है। क्योंकि मैंने ये देखा कि हैदराबाद में भी मैं अभी रही थी, तो मेरा बच्चा, मतलब मेरे 2 महीने तक मैंने कुछ नहीं किया। 2 महीने बाद मैंने पार्लर का काम शुरू कर दिया, क्योंकि लेडीज बोलने लगी कि हमें आपके पास आना है, हमारा काम अच्छा नहीं हो रहा, तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। 2 महीने का जब मेरा बच्चा हुआ था, तो जब हस्बैंड रहते थे 10 घंटे के बाद वो जब आते थे, उनके टाइम पे मैं बुला लेती थी, उतनी देर वो बच्चा संभाल लेती थी। तो मैंने उस टाइम तक पार्लर का काम किया, और मैंने ये देखा कि लेडीज एक एक 1.5 1.5 2 2 घंटे जो मेरे साथ थी, मेरे हस्बैंड की स्टाफ मेंबर की वाइफ, वो एक एक 1.5 1.5 घंटे मीटिंग में जमाती थी, मतलब बातें करती थी। वो ऐसा तो मैं नहीं बोलती कि वो चुगली करती थी। और उसके बाद जब उनसे कहो कि आप ये कर लो वो कर लो, तो कहती थी नहीं, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। अगर देखो, करने वाले को अगर अपनी पहचान बनानी है, अपनी जिद ठानी रखी है, तो आपको टाइम मिलेगा। और अगर आपको करना ही नहीं है तो फिर आप तो यही बहाने बनाएंगे कि टाइम ही नहीं है। क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, जो किसी डिपार्टमेंट में लेडीज हैं, वो भी तो बच्चे पाल ही रही हैं।
वो भी अपना घर चला रही हैं और उनके पास भी 24 घंटे होते हैं जिन्हें कुछ करना है और जिन्हें कुछ नहीं करना है उन्हें 24 घंटे भी कम रहते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। अगर मीटिंग करने को दे दो, बातें करने को दे दो, चुगली करने को दे दो, फ़ोन पे बात करने को दे दो तो उन पे 1 घंटे का टाइम आ जाता है। पर उनसे कहो कि आपको 10 मिनट एक ट्रेनिंग मिलेगी, आपको ये मिलेगा, आपको हम सिखा देंगे, आप हमारे पास आ जाओ। तो बोलते हैं हमें टाइम ही नहीं मिलता, हम घर के कामों में उलझे रहते हैं। ये मेरी खुद की मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने मतलब मैं हैदराबाद में रह के आई हूँ, जो मेरे स्टाफ मेंबर्स की वाइफ थी मेरे हस्बैंड की, उनके साथ में ये था कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे मीटिंग करती थी वो नीचे बैठ के। पर उनसे कहते थे आप अब तुम्हारे हस्बैंड ऐसा बोलते हैं कि तुम करते क्या हो तो उनको ऐसा क्यों मौका देते हो? कुछ करो ना, कुछ अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करो तो बोलते थे टाइम ही नहीं है। और ये भी बताते थे कि हमारे हस्बैंड बोलते थे तुम करते क्या हो? दिन भर बच्चे रखाते हो या फिर मीटिंगें करते हो। ये सुनने को तो तैयार है कि मीटिंगें करते हो पर कुछ करने को तैयार नहीं है। क्या हमारे हस्बैंड ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो भई मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके हस्बैंड ऐसा कहते हैं, तो आप उनको मौका ही मत दो। ऐसा नहीं है कि देखो झगड़ा हर हस्बैंड वाइफ में होता है, पर आप ये कोशिश करो कि आपका हस्बैंड कहीं पे बैठ के ये तो कह सके मेरे हस्बैंड ये बोलते थे जब मैं वहाँ पे थी हैदराबाद में कि मैं जब बस में आता हूँ, तो मेरे जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं कि आपकी वाइफ पार्लर का काम करती है ना, अच्छा आपकी वाइफ बच्चे भी पढ़ाती है। मैंने कोरोना टाइम में बच्चे भी पढ़ाए थे। जब मैंने देखा कि कोरोना का ओपन हो गया, बच्चे केवी में जाने लगे 4-4 5-5 बजे आ जाते, तब मेरे पे टाइम नहीं था। तो फिर मैंने क्या करा, फिर मैं पार्लर का काम स्टार्ट कर दिया। मतलब मैं किसी काम से खाली नहीं बैठती। पार्लर का चलता है जहाँ पे अच्छे से तो पार्लर का चला लेती हूँ, ट्यूशन का चलता है तो ट्यूशन का, क्योंकि मैंने केंद्रीय विद्यालय में टीचर थी। शादी जब हुई तो बहुत दूर स्कूल था और मुझे महाराष्ट्र में जाना था, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। तो मैंने इस वजह से जॉब छोड़ दी थी, पर मैंने जॉब तो छोड़ी पर अपनी जो हिम्मत है वो नहीं मारी और अपनी लाइफ में 2019 से अब तक प्रॉब्लम भी बहुत फेस की है। 3-3 रात में अपने बच्चे को लेके अकेली जाग रही हूँ, पर फिर भी मैंने सुबह जो दिन निकलता है वो एक नया मोटिवेशन लेके निकलता है कि उठो और काम करो, हिम्मत मत हारो, कभी ना कभी तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो उसी मोटिवेशन से मैं उठती हूँ, मैं कभी अपने आप को मतलब डिमोटिवेट नहीं होने देती हूँ। मुझे गिराने वाले भी बहुत मिलते हैं, मुझे डिमोटिवेट करने वाले भी बहुत मिलते हैं। ये बोलते हैं, "अरे पैसा तो ये है, कितना भी कमा लो, पैसे से पेट नहीं भरता।" पर उनको क्या बताऊँ कि पैसा जब हमारा हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, तो क्या पैसे की हमें कमी रखते होंगे? रिक्शे वाला भी तो अपनी वाइफ को खुश ही रखता है, तो हमारे हस्बैंड तो उसमें है जॉब में, तो हमें क्यों दुखी रखेंगे? पर अपनी पहचान भी तो बहुत मायने रखती है ना। तो मैं उन लोगों को सुन के हाँ, हाँ कर देती थी। कभी हिम्मत तो हारना नहीं था। जो लोग बोलते थे हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। पर ये है कि मैं जब निकलती थी तो मेरी अलग पहचान रहती थी। लोग बोलते थे, "अच्छा ठीक है, आपके हस्बैंड घर पे